एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। प्रोफेसर ने बताया कि एक समुद्र में बड़ा जहाज मुंबई से गोवा जा रहा था और बहुत सारे यात्री उस पर सवार भी थे। कोई अपने फैमिली के साथ तो कोई अपने पत्नी के साथ। दोस्तों, आज हम एक रियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइफ का एंजॉय करते हुए जा रहे थे। जर्नी एक हफ्ते की थी और सभी लोग खुश थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। इससे सारे यात्री घबरा जाते हैं और उन लोगों में हड़कंप मच जाती है। सब डर डर के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। फिर जहाज से लाइफ बोट को नीचे उतारते हैं और सभी पैसेंजर लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। लाइफ बोट में इतना भीड़ हो जाती है कि हर कोई चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती हैं, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर दो लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जहाज की तरफ जोर से धक्का देता है और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है और वह देखता है कि अब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर उसकी पत्नी खड़ी होती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है, क्या कहा होगा। राहुल ने जवाब दिया कि सर, उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने इतना प्यार किया तुमसे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यही सब उसकी पत्नी ने कहा होगा सर। प्रोफेसर ने राहुल को बोला कि अब तुम बैठ जाओ बेटे। एक बच्चा चुपचाप बैठा था तो प्रोफेसर की नजर उस बच्चे पर पड़ी और प्रोफेसर ने इस बच्चे को बोला कि बेटा तुम खड़े हो जाओ। और प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ बेटा, आखिरकार क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को उस वक्त। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुन रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि यह आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा। उनकी एक बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया और वक्त को बदला। फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी कि तब तक उसे अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी। और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समुद्र में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालन पोषण करना भी जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समुद्र में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने मां को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किए थे। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है,
जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करिए, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। अगर इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही रोमांचित वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।